जादूगरनी की शरारत। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग खुशी खुशी रहते थे। मगर इस गांव के करीब एक पहाड़ पर एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम ज़ुफिया था। ज़ुफिया के पास एक बड़ा सा काला जादुई हैट, एक पुरानी झाड़ू और एक चमकता हुआ जादुई असा था। वो अक्सर अपनी झाड़ों पर उड़ती हुई गांव के करीब आती, मगर कोई इसे देख न पाता। एक दिन ज़ुफिया ने सोचा, मुझे कुछ शरारत करनी चाहिए। इसने अपनी जादुई किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा। अचानक गांव के सभी दरख्तों के पत्ते नीले हो गए, पानी का रंग गुलाबी हो गया और बकरियां मियाऊं मियाऊं करने लगें जैसे बिल्लियां। गांव के बच्चे पहले तो हैरान हुए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। मगर जब गांव वालों को पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। गांव के सबसे बहादुर बच्चे अली और सारा ने फैसला किया कि वो जादूगरनी को रोकेंगे। वो दोनों अपनी बिक्री बबलू के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा उल्लू मिला जिसने कहा, जादूगरनी को हराने के लिए सच्चाई और हिम्मत की जरूरत होती है। अली और सारा चुपके चुपके ज़ुफिया की झोंपड़ी तक पहुंच गए और दरवाजे में से झांकने लगे। ज़ुफिया अपनी जादुई किताब में कुछ और मंत्र ढूंढ रही थी कि अचानक बबलू ने जोर से मम्मी की आवाज निकाली। जादूगरनी चौंक गई और उन बच्चों को देख लिया। हा हा हा, तुम लोग मुझे रोकने आए हो, ज़ुफिया ने कहा और अपना असा घुमाया। मगर अली और सारा डरे नहीं। सारा ने हिम्मत से कहा, तुम क्यों हमें परेशान कर रही हो? जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो, शरारतों के लिए नहीं। अली ने उल्लू की बात याद करते हुए कहा, सच्चाई और हिम्मत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। ये सुनते ही ज़ुफिया हैरान रह गई। इसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर उसने अपना जादुई असा झुमाया और गांव को पहले जैसा कर दिया। इस दिन के बाद ज़ुफिया ने फैसला किया कि वो सिर्फ अच्छे जादू करेगी और गांव के लोग उसके दोस्त बन गए। अली, सारा और बबलू ने भी एक नई दोस्त बना ली और सब हंसी खुशी रहने लगे। सबक: हमेशा अच्छे काम करो क्योंकि नेकी का जादू सबसे ताकतवर होता है।